श्री राम मंदिर में तो देखा, और देखा अब राजस्थान में भुटाटी मंदिर, भुटाटी धाम। कितना बड़ा धाम है आप जानते हैं। किसी को लकवा हो जाता है तो लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहता है कि भैया इधर उधर कहीं मत जाओ, भुटाटी धाम जाओ, वहां पर ठीक हो जाओगे। वहां पर लोग भी तारीफ करते हैं। पर आज अखबार जब पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो गई पूरी दुनिया, पूरा राजस्थान, कि कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भुटाटी धाम में 22 करोड़ का गबन पाया गया। चढ़ावा गायब है, किसी को उसका रिकॉर्ड पता नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष साहब हैं भुटाटी धाम के, देवेंद्र सिंह जी, आज उनसे थोड़ी कड़वी बातें कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सहित 11 पदाधिकारियों पर FIR की सिफारिश यहाँ पर की गई है। आइए तो उन्हीं से थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या बोलते हैं वो। राम राम सर। राम राम जी। ये हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं। देवेंद्र सिंह जी, आपने आज का अखबार तो पढ़ ही लिया होगा, क्या चल रहा है श्री राम मंदिर में। सुना था, यकीन नहीं हो रहा कि हमारे राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा धाम है भुटाटी धाम, उसके अंदर भी ये सब हो सकता है। सर, ये गबन की खबरें झूठी तो नहीं हो सकती हैं, क्या कहेंगे। देखिए, सरासर झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि जांच करता अधिकारी ने मेरे पक्ष को कहीं पे भी रखा या सुना हो तो बताइए। क्या जांच समिति कभी भी भुटाटी धाम मंदिर आई हो तो बताइए। क्या जांच समिति सदस्य कोई भी, जितने भी गठित किए थे उनमें से एक भी सदस्य ने आके कभी जांच की हो तो बताइए। मुझे जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब मैंने 23 तारीख को ही जांच समिति को दे दिया गया था। उस जो जवाब को उन्होंने उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया और अपनी ओर से एक रिपोर्ट बना दी गई, मुझे जैसा पता लगा है। क्या सफाई दी थी सर आपने, थोड़ा सा अगर कैमरे पर भी बता पाए तो बताइए। देखिए, 30 तारीख को इन्होंने मुझे जो नोटिस दिया था उसमें 24 प्रश्न किए थे मेरे से। उन सभी 24 प्रश्नों के उत्तर मैंने तथ्यात्मक और विद डॉक्यूमेंट्स मैंने बिल वाउचर के साथ दे दिए थे। बिल के साथ भी सर? बिल्कुल, 1100 पन्नों का मैंने दस्तावेज इकट्ठे करके उनको बिल वाउचर्स के साथ में, उन्होंने ही मांगा कि कहाँ से आपका सामान आता है, उनका नंबर दीजिए, जगह बताइए, संस्था का नाम बताइए, वो भी मैंने दिया है। 24 पन्नों का मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, मैंने जो जवाब दिया और उन्होंने जो मेरे से प्रश्न किया उनका। तो जांच समिति को जब जवाब मिल गया तो उसको उसमें सम्मिलित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सम्मिलित नहीं किया गया, बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया गया, मुझे कहीं सुना नहीं गया। और मुझे ये पता लगा अभी आज की उन्होंने कोई एक जांच समिति के जो रिपोर्ट पेश करी है उसके अंदर ये घोटाला बताया है। अरे भाई, मेरे को बताइए, 22 करोड़ तो 3 साल की इनकम ही नहीं है मंदिर की। सच बोल रहे हैं सर? ऑन डॉक्यूमेंट बताऊंगा मैं आपको, एक एक कागज बताऊंगा मैं। तो सुनिए ना सर, अधिकारियों को क्या पड़ी है, वो क्यों आपके पीछे ऐसे पड़ेंगे? देखिए, जो SDM मोहन चौधरी थे वो मेरे से व्यक्तिगत रंजिश रखते थे। सच बोल रहे हैं? मैंने इसकी शिकायत जब जांच कमेटी गठित हो गई और उन्होंने मुझे प्रथम जब मैं मिला उनसे, उन्होंने मुझे कह दिया गया था कि भैया आपको मैं यहाँ से प्रशासक लगाऊंगा, और वो राजनीतिक प्रेशर था उनके ऊपर। जब मैंने माननीय कलेक्टर साहब को और माननीय संभागीय आयुक्त अजमेर को ये कहा कि ये व्यक्ति SDM मोहन चौधरी जी डेगाना मेरे से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, इसलिए समिति के सदस्यों को तो यथावत रखते हुए चाहे इस अधिकारी को बदल के दूसरा अधिकारी नियुक्त कर दें, कोई भी अधिकारी नियुक्त करें और जांच कराएं, मैं जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये मैंने 15/5 को भी लेटर दिया था माननीय कलेक्टर साहब को और 19/5 को मैंने संभागीय आयुक्त को। क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे व्यक्तिगत रंजिश रखता हो और वो आपसे सवाल करे तो आप भी समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। सर, रंजिश रखने वाले साहब इतनी बड़ी बातें बोल सकते हैं क्या कि एक साल में रसोई खर्च 335% बढ़ गया? ऐसा रिकॉर्ड इन लोगों के पास कहाँ से आया सर? यही तो मैंने उनसे पूछा। कि सर आप 335 का बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि रसोई खर्च आपका कितना होता है, मैंने जो बताया उसको बताइए ना आप। 335 वो बता रहे हैं, मैंने मान लिया 335 हो गया। आपका आंकड़ा कहाँ से आया ये बताइए जरा। हाँ, ये तो बहुत सिंपल बात है, आंकड़ा कहाँ से आया? अच्छा, एक बात बताइए, 22 करोड़ का गबन हो गया, हाँ। मान लिया हो गया, हाँ। 22 करोड़ इनकम है क्या 3 साल की इसकी मंदिर की, ये बताइए जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जांच करिए 2020 से 21 से 22 से, ताकि आपको ये आंकड़ों का गेम पता लग जाए कि मैं 2022 में मैं तो नहीं था ना अध्यक्ष यहाँ पे, 2020 में मैं भी नहीं था, 21 में भी नहीं था। तो आप पुराना आंकड़ा उठाइए, उससे पता कीजिए
कि क्या खर्चे थे, क्या इनकम थी, तभी तो आप कुछ मेरे को पकड़ पाएंगे अगर मैंने कोई गलत किया है तो। आप मन मर्जी से, उन्होंने जो रिपोर्ट में मैंने भी पढ़ा है कहीं पे अखबार में कि हमें सूत्रों से पता लगा है। अरे भैया, जिस सूत्र से पता लगा उस सूत्र का खुलासा करिए ना आप अधिकारी हैं, मनगढ़ंत कैसे कह सकते हैं सूत्रों से पता लगा है? सूत्रों से तो मीडिया वाले करते हैं सर, हम लोग करते हैं। ये उनकी रिपोर्ट में ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है ये, मैंने रिपोर्ट मांगी है, मुझे दी नहीं गई। मैंने सूचना अधिकार लगा रखी है एसडीएम डेगाना में कि अगर कोई आपने रिपोर्ट बनाई है तो उसकी कॉपी दीजिए। आज मीडिया में कहां से आई मेरे को ये मैं थोड़ा पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर उन्होंने बनाई है तो माननीय कलेक्टर साहब को दी होगी। ये रिपोर्ट्स कहां से लीक हुई है ये समझ में नहीं आ रही। ये अगर पहले मेरे से बात करते, मुझे भी तो उसकी कॉपी देते आप कि भाई ये आरोप है आपके ऊपर, मेरे पास आज तक नहीं है। तो सर आप पूरी जांच के लिए रेडी हैं? मैं उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार हूं। मैंने लेटर दिया है कि जिस एक बात बताइए, एसडीएम साहब का ट्रांसफर 19 को तारीख को हो जाता रात को, 19 तारीख की रात को एसडीएम डेगाना मोहन चौधरी जी का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से अनंतर जगह पे डेगाना से, और वो 23 तारीख को शाम को 4 बजे मीटिंग बुलाते हैं मंदिर समिति के संबंध में। ट्रांसफर होने के बाद? ट्रांसफर होने के बाद में ये क्या जायज है क्या, ये बताइए मुझे आप। शाम को 4 बजे, और मैं उससे पहले ही दोपहर में 1 बजे जाके उनको पूरा जवाब दे देता हूँ। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है कि मैं वहां पे गया हूँ और मैंने सारे दस्तावेज दिए, और जो मैंने जवाब दिया उसकी रिसीविंग ली है मैंने उनसे। आप हमको भेज सकते हैं? उन्होंने रिसीविंग देने से खुद ने मना किया। उन्होंने कहा बाबू से ले लीजिए आप जी। मैंने बाबू से सील छप्पे लगा के रिसीविंग ली है 23 तारीख की कि मैंने ये दस्तावेज आपको उपलब्ध कराए, और शाम को वो 6 बजे कोई मीटिंग में बैठा कर उसमें मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई करते हैं। मैं मीटिंग में मौजूद रहने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन इनका गार्ड मुझे रोक देता है कि आपको सामने आने से मना किया है। तो बताइए इससे ज्यादा कोई मेरे ऊपर क्या अपराधघात करेगा? अच्छा देवेंद्र जी, एक बात सुनिए ना, फिर लोग अभी मुझे बोलेंगे पिछली बारी भी मैंने आपको कॉल किया था तो कुछ वो रेस्टोरेंट वाले मंदिर के बाहर के और ये लोग आपकी खिलाफत करते थे, आज आप बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब आपकी खिलाफत करते हैं, तो आपकी खिलाफत में है कौन कौन? देखिए, मैं ये राजनीतिक दबाव से एसडीएम ने काम किया था, ये मैं आज सुनना कह रहा हूँ। मैं तो जब जांच समिति में जब मैंने फर्स्ट बार इनसे मैंने बात करी, जब ये उन्होंने अपना हवाला दे दिया था, और उसके बाद में एक बात बताइए, अगर न्याय करता, अगर आप न्याय वो आपको लग रहा है कि मेरे से सही न्याय नहीं कर रहा, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप ये कहें कि साहब फला व्यक्ति मेरे पे न्याय नहीं कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति लगा दीजिए? क्या आप नहीं कहेंगे? मैंने वही किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि इस अधिकारी को लगाइए या उस अधिकारी को लगाइए, मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे दूसरा अनंत अधिकारी नियुक्त कर दीजिए। तो मेरे को न्याय चाहिए, तो मैं न्याय उनको करना पड़ेगा ना, और उनको अगर रिपोर्ट बनानी तो सही बनाएंगे ना। तो सर 23 तारीख अगर ये प्रूफ होता है नहीं कि अगर 23 तारीख को मैंने उनको रिपोर्ट दे दी है, उनको दस्तावेज दे दिए, उन्होंने उनको देखा नहीं और रिपोर्ट बनाई, ये क्या सही है या गलत है? तो सर एसडीएम साहब जो मोहन चौधरी हैं, उनको आपको रंजिश किस बात से है कि वो इतना बड़ा? ये तो वही बताएं, और वो जो लोगों से मिले हुए हैं, राजनीतिक उनके ऊपर प्रेशर था, राजनीतिक प्रेशर भी था, और भी वो कई लोग मिले हुए थे, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया ये भी आपको सब सामने आ जाएगा। आप तो अपनी सफाई में क्या बोलना चाहेंगे? अंतिम बात बोल दीजिए। मैं इतना कहूंगा कि जो मैंने एसडीएम डेगाना को नोटिस दिया 30/4 का, उसका जो जवाब दिया था मैंने, उस जवाब के आधार पे पूरी रिपोर्ट्स बनाई, और फिर भी प्रशासन को कहीं भी कुछ आवश्यकता में हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने मांग करी है 2/7 को माननीय कलेक्टर साहब से कि अगर कोई जांच रिपोर्ट आपके पास आ गई है तो उस जांच रिपोर्ट को मुझे उपलब्ध करवाएं, तथा वापस अगर कोई जांच आवश्यकता हो तो उसकी जांच वापस करवा लें। मैं वापस जांच करने के लिए तैयार बैठा हूँ हर विषय पे। लेकिन मेरा पक्ष सुनने के पश्चात ही कोई जांच रिपोर्ट का अंतिम निर्णय ले, बिना मुझे सुने, बिना मेरे से बात किए, मेरे दस्तावेज देखे आप कैसे मेरे खिलाफ कोई आदेश पारित कर सकते हैं? सर यहाँ पर तो आपके खिलाफ ये एफआईआर की सिफारिश भी की जा रही है। वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे दस्तावेज तो देखो। मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ, 22 करोड़ की इनकम नहीं है, 22 करोड़ का घोटाला हो गया, ये कैसे संभव है? गजब। ये संभव है क्या? कितना इनकम होता होगा सर साल में, अगर पूछूं तो? वो तो देखिए दस्तावेजों में अंदर सारा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जो 2012 से इनकम टैक्स रिटर्न भरी आ रही है, सारे देख लीजिए आज तक के, टिल डेट तक के, 5 से 7 करोड़ रुपए का है, 5 से 7 करोड़ के बीच का।
आंकड़ा आता है साल का। अब ये कह रहे हैं भोजनशाला में खर्चा 365%। मैं एक सवाल करता हूँ कि जिस दिन से भोजनशाला चालू हुई है उस दिन का आंकड़ा पकड़ेंगे या पहले का पकड़ेंगे? पहले भोजनशाला निर्मित ही नहीं थी, कच्चा राशन दिया जाता था। अब कच्चे राशन में आपने आटा दाल चावल दे दिया तो वो उसमें कितनी खपत होगी ये भी तो आप बताइए ना। और जब बना के देंगे तो उसमें कितनी खपत होगी। और जिससे सामान लिया है उनके सबके बिल वाउचर सब कुछ दिए हुए। आपको गलत लगता है तो आप तहकीकात कर लीजिए, पेमेंट चेक से होता है। कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। लेकिन मेरी नहीं सुन के, मेरी बात को नहीं सुने, मेरे दस्तावेज बिना देखे उन्होंने कोई अगर ऐसा जांच रिपोर्ट करी है तो मैं ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो माननीय सरकार से, कलेक्टर साहब से सब कहूंगा पुनः जांच करा लीजिए। मैं बैठा हूं ना हर चीज को देने के लिए, मैं एक एक चीज का सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, उसके बाद में मैं गलत हूं तो बिल्कुल आप मुझे गलत साबित कीजिए, फिर एफआईआर भी दर्ज कराइए, जेल भी भेजिए, जो उचित लगे वो करिए। लेकिन मेरे को सुनिए, एक एक दस्तावेज मांगिए। जांच समिति आए, बैठ के बात तो करे। जांच समिति का सदस्य कोई भी एक सिंगल सदस्य आज तक नहीं आया मंदिर। जांच समिति के अध्यक्ष मात्र एक दिन आए थे 16/2 को, उसके बाद कभी नहीं आए। तो आप बिना मंदिर की बात सुने कैसे कर लेंगे ऐसे? बिल्कुल। बिना हमारी बात को रखे हुए आप, हमने जो बात रख दी उसको सम्मिलित क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ दावे से कि मंदिर समिति की ये जो बनी थी कमेटी, इन कमेटी के सदस्यों को ये नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। और उन्होंने जो जांच करी है उसकी रिपोर्ट तो मुझे देते। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात जहां जानी चाहिए वहां चली जाएगी। क्या आगे कुछ सवाल जवाब आपसे किए जाते हैं तो हमको बताइएगा। बिल्कुल सवाल जवाब का मैं कलेक्टर साहब से कल मिलके पुनः जांच की मांग करूंगा और मेरे दस्तावेज में कलेक्टर साहब को उपलब्ध कराऊंगा। जी ठीक है सर, राम राम सर। राम राम जी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी। आपने सुना देवेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं। अब किस पर यकीन करें? गजब है भैया ये दुनिया। यहाँ पर अखबार में फ्रंट में इतना बड़ा बातें लिख दी गई, 22 करोड़। हमने तो कभी 1 करोड़ नहीं देखे, यहाँ पर 22 करोड़ का गबन बता दिया गया। भुटाटी धाम के अंदर कितना बड़ा मंदिर है, लोग कितना विश्वास करके वहाँ पर जाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हमारे सालाना हम इतना नहीं कमा पाते हैं, सालाना मंदिर में इतना पैसा नहीं आता है 22 करोड़, तो उसका गबन कैसे होगा? यहाँ पर सवाल देवेंद्र सिंह जी छोड़ कर गए हैं। उन्होंने एसडीएम साहब जो है मोहन चौधरी, उन पर सवाल छोड़कर वो चले गए हैं। अब इन सवालों के जवाब कौन देगा? क्योंकि अखबार में तो साफ साफ लिखा है कि इतना इतना हो गया है। अब ये सूत्र कौन से हैं ये पता करने की सब कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी विश्वास कर लेना, अगर आप अखबार में पढ़कर अभी ये सोच लेंगे कि भैया वहाँ पर सही में इतने का गबन हुआ तो गलत होगा। जांच कमेटी अपना काम ढंग से करे, उच्च स्तरीय जांच की मांग वो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर, आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। राम राम। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।